सो हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिस्ट। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। और यस, जितनी भी मेरी क्लासेस है सब पढ़ रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपके क्लास 10 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 है। तो चलिए बढ़ते हैं इसका पार्ट 1 की तरफ। तो यहाँ पर भी हम 10 क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट पार्ट में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मैं रखता हूँ। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 हैज। देखिए ये ये चैप्टर आप लोगों का मुझे लगता है काफी सिंपल चैप्टर है अभी तक का। देखिए ध्यान से सुनिए, इसने कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, ध्यान सुनिए, y इज इक्वल टू 0। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। ध्यान से सुनना, यह चैप्टर भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। प्लीज क्लासेस मेरी चेक कर लीजिए जितनी भी हैं। तो देखिए ध्यान सुनिए, इनमें देखिए y की वैल्यू 0, y की वैल्यू -7। क्या इसने मतलब बताइए, क्या इन्होंने x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर नहीं दे रखी है। तो अगर मैं ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करूं, आप लोगों को मैंने कुछ बताया था, मैं उसी तरह से समझाऊंगा। ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ठीक हो गया। ये x एक्सिस है, y एक्सिस। तो ध्यान से सुनिए आप लोग, इसने y के पॉइंट दे रखे हैं 0, तो y 0 तो आपका यहाँ पर होगा। x और y दोनों 0 होता है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट होता है आप लोगों को जिस तरह पता है। ध्यान सुनना, y की वैल्यू -7। अगर y इज इक्वल टू 0 की लाइन ये है, ध्यान सुनना, y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होगी आप लोगों की? y इज इक्वल टू 0 की लाइन यही तो होगी, ये वाली, ठीक हो गया। और y की वैल्यू -7 देखिए कहीं ना कहीं नीचे आएंगी ना। ये देखिए -1, -2, -3 ऐसे करके, ठीक है, -4, -5, -6 एंड -7। तो आप मुझे बताइए, y की वैल्यू -7 कह रहा, मतलब इस पॉइंट पर x तो 0 होगा, ठीक हो गया, x 0 होगा, y -7 होगा आपका, ठीक हो गया। तो y आपका -7 होगा यहाँ पर। देखिए ये क्या, कौन सा पॉइंट है, 0, -7। इसे देखिए x की वैल्यू नहीं दे रही तो x हम 0 मान लेंगे, तो 0, -7। अब आप देखिए ये 0, की लाइन है, यहाँ पर x भी 0, y भी 0, तो यही तो है दो पॉइंट्स, ठीक हो गया। अब मुझे बताइए, क्या ये दोनों लाइन्स पैरेलल आ रही है, नहीं आ रही है? आर दे पैरेलल और नॉट? तो देखिए यहीं पर से मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उनके नो सॉल्यूशन का केस बनता है। इफ लाइंस आर पैरेलल, यहां पर लिख देता हूं, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं तो यहां पर एक केस बनता है, नो सॉल्यूशन इज देयर, तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक हो गया, नो सॉल्यूशन, ठीक हो गया। देखिए लाइंस पैरेलल होगी तो नो सॉल्यूशन। इसका आप लोगों को मैंने एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन बता रखा है, तो अगले क्वेश्चंस में वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए, इसमें फर्स्ट नंबर का आंसर हो गया आपके पास डी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी, क्योंकि लाइंस जब पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन नहीं मिलता है हमें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो आई होप कि तुम्हें आ गया होगा इजीली। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को क्या दे रखा है, देखिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a। देखिए अब x और y की वैल्यू हमें कहां पर मिलेंगी आप लोगों को बताना है। मैं आपसे कहूं कि x और y की वैल्यू, मैंने कहा 1, 2 की लाइन खींचिए, तो 1, 2 के जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, मुझे कोई बता सकता है किस तरह की होगी, बताओ। इसने कह रखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था, पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a। एक इक्वेशन है, पेयर इक्वेशन है, यहाँ पर x, एक बार x की वैल्यू a है और उसमें y की वैल्यू आपके पास b है। तो वो क्या कह रहा है आपसे, द ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इन लाइन, इन पॉइंट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तो a और b है, देखो कंफ्यूजन करने के लिए आप लोगों को दे रखा, तो a और b की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कोई पॉइंट है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ एग्जाम्पल में, लाइक 2, 3 को खींचिए, 2, 3 की लाइन बनाइए, तो आप बताइए क्या मुझे ऐसे नहीं बनाएंगे आप लोग? x कहाँ पर है, देखिए x की वैल्यू 2, कहाँ पर है, यहाँ पर ये हो गया 0, ये 1, ये 2, और ये 1 और ये 2, देखिए ये 3, देखिए ये y, ये x, ठीक हो गया। तो x की 2 ये, y का 3 ये, तो कहीं ना कहीं ध्यान से सुनिए,
ये देखिए मिल गया आपको। तो ये जो लाइन है ध्यान सुनिए, ऐसी ये लाइन इस तरीके से कुछ गई होगी, ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक हो गया। इसको डॉटेड लाइन बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस तरीके की। तो ये पॉइंट होगा ए कॉमा बी, ध्यान से सुनिए। और ये क्योंकि एक्स की वैल्यू कहीं कुछ है, मतलब कोई एक्स की वैल्यू मान लो ए है और वाई की वैल्यू मान लो बी है, तो यहीं पर से देखो 2,3 मान लो मैंने पॉइंट खींचा, तो ये कैसा पॉइंट है बता सकता है कोई मुझे? इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स आप लोगों को पढ़ा रखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो ये जब मिलेगा हमें, ये कहां पर मिलेगा? एक्स की वैल्यू ए, वाई की वैल्यू बी, मतलब दोनों ही सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब आप लोगों को क्या मिलेगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, क्योंकि यहां पर क्या कर रही है लाइन? इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए एक सॉल्यूशन मिल गया आपको। तो यहां पर देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर? डी। सो डी ऑप्शन आप लोग देखिए क्या है? इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। जैसे कि ये 2,2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आप लोगों की, जहां पर आपको क्या मिलता है? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसको हम यूनिक सॉल्यूशन से कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर आपका, ठीक हो गया, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग। सो यहां पर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, और हमारा हो भी जाएगा, आज जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड अ प्ले होपला। ठीक है, ठीक है। देखिए वो राइड करना चाह, मतलब किसी मतलब विलेज में कोई जो मेला लगा था वहां गई थी, ठीक हो गया, वहां पर उसको राइडिंग करनी थी, ठीक है, और कुछ होपला एक टाइप का गेम होगा वो खेलना था। ध्यान सुनिए, उसमें क्या इसने क्या रखा? ईच राइड कॉस्ट ₹3। अगर हर एक राइड की ₹3 की कॉस्ट है, मतलब हर एक राइडिंग करने की तीन रुपए देने पड़ेंगे, और हर एक गेम होपला का हर एक गेम खेलने के लिए ₹4 देने पड़ेंगे। तो उसने क्या करे? देन शी स्पेंड ₹20। तो ऐसे करने में उसने ₹20 खर्च कर दिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये तो आपको काफी ईजी क्वेश्चन है, देख कर ही लग जाएगा। अब ऑप्शन के थ्रू तो मत करिए, लेकिन हाँ देखिए ऑप्शन थ्रू मत करना। आप लोगों को देखिए यहाँ पर 20 कहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन पे, आपको 20 जहां दिख रहा है सीधे वहां टिक लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक हमारा तरीका होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए सी हम पहले लिख देते हैं, तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान सुनिए, अगर एक राइड मान लो उसने नंबर ऑफ राइड्स मतलब एक्स राइड्स करी, तो एक राइड का ₹3, तो एक्स राइड्स का कितना मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पर 3x रुपीज। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर ने नंबर ऑफ राइड्स एक्स कर रखी है तो टोटल कॉस्ट 3x, क्योंकि एक राइड की ₹3 है तो x राइड की 3x। ऐसे ही एक होपला गेम के अगर मान लो नंबर ऑफ होपला गेम्स y खेले, तो y नंबर्स ऑफ होपला गेम्स खेले, और होपला गेम के जो भी आपके पास कॉस्ट है वो कितनी है? ₹4। तो टोटल कितनी हो गई? 4y हो गई। तो इस खर्च कितने हुए? 3x + 4y = 20। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक हो गया। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ इसके बाद, इसी चैप्टर से रिलेटेड। एक चीज ध्यान से सुनिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 if 2 is added to both the numerator and the denominator। ठीक हो गया। If however 4 is subtracted from both numerator and the denominator, then the fraction becomes 1/2। The algebraic representation, देखिए कुछ नहीं है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, अगर हम आप लोगों के पास न्यूमरेटर को मान लीजिए x, देखिए न्यूमरेटर मान लीजिए x एंड डिनोमिनेटर मान लीजिए y। तो फटाफट कंडीशन को फॉलो कर लेता हूं तो मजा आ जाएगा। देखिए मैं आपको इसमें एक छोटी सी एक चीज बताऊंगा, मैं बताना ही चाहता हूं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इस तरह से कीजिए इन क्वेश्चंस में। देखिए सेकंड कंडीशन को पहले फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मैं सेकंड वाली कंडीशन को पहले फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आपको मैं इसलिए कर रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलेगा ऑप्शन के थ्रू, इसलिए मैं करना चाह रहा हूं। ठीक हो गया, ध्यान से सुनिए। देखिए, और देखिए इसलिए भी कर रहा हूं, ध्यान सुनिए, आपके पास ऑप्शन नंबर ए और बी सेम है। ऑप्शन नंबर ए और बी में जो पहली इक्वेशन बनी है वो सेम है। तो इसका मतलब अगर ए और बी में से कुछ ऑप्शंस होंगे हमारे पास, अगर मान लीजिए ए और बी में कुछ ऑप्शंस होंगे, तो मुझे देखिए, और डिफरेंट कौन से आपके पास? सेकंड। तो लीनियर इक्वेशन जो दूसरी वाली बन रही है, जैसे मान लीजिए ए ऑप्शन में आपके पास 5x - 4y + 2 है = 0, दूसरी है x - y = 0। तो अगली क्वेश्चन देखिए, उसमें पहली वाली तो सेम है, ठीक
ठीक है, सॉरी पहला अगला ऑप्शन देखिए आप लोग, उसमें पहला वाला जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो तो सेम है, बट दूसरी वाली डिफरेंट है, 2x माइनस वाई माइनस 4। तो देखिए यहाँ से मैंने एक आइडिया लगाया, अंदाजा लगा दिया कि यार मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ए और बी ही ऑप्शन में से कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है, मैंने आइडिया लगाया आप लोगों से, ये मैं बता रहा हूँ आपको एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक्स में हम जा सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। ठीक हो गया, अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर। अब देखिए मैं जाता हूं, मुझे पता लग गया कि पहला और दूसरा ऑप्शन में अगर जो पहली इक्वेशन है वो तो सेम है, तो क्यों मैं फर्स्ट कंडीशन को क्यों बनाऊं, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से मान लो अगर दोनों ही सेम है तो फर्स्ट कंडीशन बनाने का मतलब ही नहीं हुआ। मैं सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है आप लोग देखिए, सेकंड कंडीशन है इसकी, इफ हाउएवर 4 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं 4 सब्ट्रैक्टेड कर लेता हूं दोनों में से तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है, ये मैं सेकंड वाली कंडीशन फॉलो कर रहा हूं, आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन को टिक लगाने का तरीका बता रहा हूं। ठीक हो गया, तो सेकंड वाली कंडीशन देखिए 2x माइनस 8 इज इक्वल टू वाई माइनस 4, ये यहां आ गया देखिए 2x प्लस 2x कितना 2x माइनस वाई, ये माइनस 8 यहां आ गया, माइनस 8 प्लस 4 और इक्वल टू 0। तो यही मैं आपको कहने वाला था, देख लीजिए कितना आसानी से हमने जल्दी से जल्दी इसकी तरफ बढ़ गए हम ऑप्शंस की तरफ। क्यों मैं चेक करूं फर्स्ट वाला, जब मुझे सेकंड ऑप्शन, जब मुझे दूसरे ऑप्शन में दूसरी इक्वेशन जो है ये मिल चुकी है, तो और तो कोई है ही नहीं। और कोई इक्वेशन है आप लोगों की, बताइए और कोई इक्वेशन है जो इस तरह की बन रही हो। देखिए हाँ, ये है कि यहाँ पर एक नन ऑफ द अबव आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एग्जामिनर आप लोगों को नन ऑफ द अबव केस तो बहुत कम देगा, जिससे इक्वेशन बन रही हो वही देगा। ठीक हो गया, क्योंकि आपका जस्ट अभी स्टार्ट ही हो रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस जो भी हैं आपके, जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोगों को नन ऑफ द अबव का केस बहुत कम मिलेगा, रेयर मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ पर से आपको मिल गया तो आप टिक लगा लीजिए। और आप लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कीजिए, सेम ऐसे करके। ठीक हो गया, फर्स्ट कंडीशन भी देखिए, फर्स्ट कंडीशन आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को, देखो मैं बना नहीं रहा हूँ, ये आप लोगों का होमवर्क है, आप खुद करिए इसको, तभी एमसीक्यू भी आप कर पाएंगे। और मुझे लगता है यहाँ से देखो कि इसका ऑप्शन देखिए सेकंड नंबर पर आ गया ना ये वाला, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया, देखो ये होती है हमारे एमसीक्यू करने की ट्रिक्स। ठीक हो गया, अब फर्स्ट कंडीशन को आप जब बनाएंगे तो आप लोगों को यही मिलेगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। फटाफट बनाइए, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि 4/5 फ्रैक्शन मिलेगा अगर 2 ऐड कर देंगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ भी 2 ऐड करना और फ्रैक्शन 4/5 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा मैंने यहाँ पर, ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखा है। ये देखिए आप लोगों को पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये इससे, ये भी इससे, ये इससे, तो ये भी इससे, आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, तो जल्दी से जल्दी करते हैं हम। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है, ये नॉर्मल वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि इससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा करके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देखिए अब आता है सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 आप लोगों का क्या है देखिए, तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप लोग, एक इक्वेशन दे रखी है आप लोगों को, मैं यहां पर लिख लेता हूं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरी आपके पास 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए आप लोगों को लीनियर इक्वेशन की भी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, इस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दूसरा होती है a2x प्लस b2y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिए, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इट हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। देखिए इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का आप लोगों को मैंने केस बताया था, मैं लिख लेता हूं फिर भी, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस क्या था कि जो a1/a2 है इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। इसका मतलब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, ये है इसका केस। ठीक हो गया, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर एक चीज मैं बताऊंगा आपको, क्या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस है आप लोगों का। तो ये बताइए मुझे यहां पर क्या होगा, आप लोग इसको अगर देखो सेटिस्फाई करेंगे ना, तो पहले हम इसको यहां भेजेंगे, इसको यहां भेजेंगे। तो मैं कर लेता हूं आप लोगों के लिए यहां पर जल्दी से जल्दी। देखिए होना तो प्लस ही था, एक क्वेश्चन में बता देता हूं आपको, एक प्लस करते हैं और इसको माइनस का,
ठीक है, प्लस लिख के यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर -1 होगा ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना, तो देखो 3 ये 3 इधर आएगा आपका, ठीक है, तो -3 जाएगा, तो मुझे इसके फॉर्म में डालनी, तो प्लस तो लिखना ही पड़ूंगा, तो -3 अलग से लिखूंगा, ये कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, सही है। तो अगला देखिए सेम टू सेम ऐसे ही करूंगा मैं, 9x प्लस लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे प्लस की फॉर्म चाहिए, और -3 ऐसे लिखूंगा और y बाहर से लिख दूंगा। फिर प्लस नहीं, हाँ ठीक है, प्लस तो आना ही आना है, इसको यहाँ आना है, तो माइनस आएगा, तो माइनस का 9। अब आप लोग चेक कीजिए, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2, आप लोग जब चेक करेंगे तो तीनों ही इक्वल आएंगे आप लोगों के। देख लीजिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 3/9 इज इक्वल टू -1/-3 इज इक्वल टू -3/-9। तो देखिए आप लोगों को सब बराबर मिल रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर से देखिए आप लोग 1/3, 1/3, 1/3, इट मीन्स इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिल गया है, ये लोग आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं अपने, अच्छा इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का ट्रू, तो यहाँ पर ट्रू ऑप्शन है, ठीक है ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आज हम जल्दी कर लेंगे, ठीक है, इसको जहां तक लगता है फिर ऐसा ही मुझे दो। चलिए वेरी गुड। अब आती है बड़ी अच्छी चीज, एक चीज और, द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द नंबर ऑफ कॉमन सॉल्यूशंस। ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग खराब करेगा आप लोगों का क्वेश्चन। क्यों? देखिए मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज आप लोग इक्वेशन को इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना सीख लीजिए, बस हो गया, जैसे भी करके, ठीक है। मैं पहले ही देखो इसको इक्वेशन को, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है जो 5x + 4y + 6, ये तो ऑलरेडी दे रखी है। दूसरी है 10x प्लस, यहां से ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आपको देखिए 10x + 8y = 12 दे रखी है। जब मैं इक्वल टू 12 को धर लाऊंगा तो -12 होगा। मुझे इसको चेंज करता हूं मैं एक बार और, क्या लिखूंगा, 10x + 8y, मैंने कहा था सबके बीच में प्लस होना चाहिए, तो ये -12 आपका अलग से होगा। देखिए बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, ठीक है, a1x + b1y + c2। ध्यान से सुनिए, अब ये केस कैसा है, ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर आप फॉलो कीजिए, a1/a2 क्या आ रहा है मुझे बताइए, इसको चेक करेंगे तो 5/10 आप लोगों का कितना आ गया, 1/2। चेक कीजिए b1/b2 कितना आ रहा है आप लोगों का, यहां पर 4/8 कितना होता है, 1/2, ठीक हो गया। और c1/c2 आप लोग भी चेक कर लीजिए फिर से, यहां पर देखिए 6/-12। तो देख लीजिए, ये आप लोगों का बताइए, ध्यान से सुनिए, ये दो तो बराबर है बट ये अनइक्वल है। तो आप लोगों ने जब ये जब पढ़ा होगा मेरे से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो मैंने आप लोगों को बताया था जब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 का केस चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दो तो बराबर है, ये वाला इसके बराबर नहीं है, ठीक हो गया। देखिए ये केस किसका होता है, मैं अभी के अभी आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर ये केस किसका होता है, देखिए ध्यान सुनिए, एक रटने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर क्या, अगर पहले ही में इक्वल है, बाद वाले में नॉट इक्वल है, तो ध्यान से सुनना, ये केस किसका होता है, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस का। ध्यान से सुनना, ये केस किसका होता है आप लोगों का, पैरेलल लाइंस का केस होता है। और जो भी पैरेलल लाइन, ध्यान से सुनिए, अगर दो लाइन पैरेलल हो चुकी हैं, देखो रटने का तरीका भी बताऊंगा और समझने का भी, पैरेलल लाइंस अगर हो चुकी हैं तो ध्यान से सुनिए, किसी की भी पैरेलल लाइंस का मतलब ये है कि क्या उसके जो दो लाइंस है कभी मीट करेंगे, नहीं करेंगे ना कभी मीट। अगर मैं इस तरीके से, देखिए दो लाइंस है, मान लीजिए इस तरीके से आपकी दो लाइन है, इट विल मीट और नॉट, इट विल नेवर मीट। दो लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं तो कभी मीट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका एक कॉमन सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, जो कि कहां मिलता था हमें, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस में। एंड कहां पर मिलता था हमें, ये कहां पर, कोइंसिडेंट वाले में। तो कोइंसिडेंट इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन में मिलता था, ठीक हो गया। तो ये देखिए आप लोग, यहां पर जब भी पैरेलल लाइंस आती हैं तो इसका केस कैसा है, नो सॉल्यूशन, इट मीन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। वो पूछ रहे हैं तो इसके कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आंसर नंबर आपका इसका होगा ए ऑप्शन, तो 0, इट मींस नो सॉल्यूशन, तो 0 आपका
करेक्ट आंसर होगा नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशंस, ध्यान से सुनिए, नो सॉल्यूशन। एक चीज और मैं आप लोगों को अभी के अभी बता देता हूं, इसमें ध्यान से देखिए इसको, तो जल्दी से देखिए। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। ध्यान से सुनिए, सिर्फ पैरेलल लाइन जिसमें नो सॉल्यूशन का केस बनता है वही क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इनकंसिस्टेंट। ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, इनकंसिस्टेंट। ठीक हो गया, अभी आगे काम आने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ यहां पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं यहां पर जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का क्या है, देखिए यहां पर, इफ अ पेयर ऑफ, अच्छा रुको, पैरेलल लाइंस का केस है। ठीक है, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस में आपके पास नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक हो गया, पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक चलो कर लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था, सिर्फ अभी जो मैंने आपको बताया था ओनली पैरेलल के केस में। अब ध्यान से सुनिए, पैरेलल के केस में होता क्या भैया, बात आती है पैरेलल के केस में होता क्या है। देखिए ध्यान से सुनिए, यहां पर हम 3 केस लिख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक होता है इस तरीके से, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये पहला केस देखकर ही आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। दूसरा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। थर्ड होता है आपके पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये होता है आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। ध्यान से सुनिए, जब पहला ही आप लोग इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जहां पर एक कॉमन सॉल्यूशन आपको मिलता है, इट मींस इट हैज एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कह सकते हैं आप। यूनिक सॉल्यूशन के साथ साथ क्या होता है, कंसिस्टेंट भी हो जाता है। मिलिए आगे, ठीक है, कंसिस्टेंट भी होता है। सेम ये भी आपको देखो, ये यहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी लिख सकता हूं, ये वन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं इसको। ठीक हो गया, सो वन सॉल्यूशन का केस है यहां पर, वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये भी क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या। और यहाँ एक चीज और, यहां पर क्या होती है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ध्यान सुनना, ये मैं बता दिया आपको, इंटरसेक्टिंग भी होती है यहां पर। ठीक है, तो आप लोगों का क्या होता है यहां पर, इंटरसेक्टिंग होती है। तो चलिए अब हम करते हैं इस वाले की तरफ, ये होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देखो इसमें ज्यादा लिखना नहीं है, अभी हमें जिसकी जरूरत है मैं आपको और ओरली बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये होता है आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, और ये भी क्या होता है आपके पास, कंसिस्टेंट होता है। एक चीज और, इसमें तो इंटरसेक्ट कर रही लाइन, लेकिन इसमें क्या करती है, कोइंसाइड करती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोइंसाइड? कोइंसाइड का मीनिंग मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी चिपक जाएगी, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो कोइंसाइड मतलब एक तो आई लाइन, उसके ऊपर दूसरी को होगी, तो कोइंसाइड हो गई, चिपक गई दोनों लाइंस। ठीक है, कोइंसाइड लाइंस से ओवरलैप कह सकते हैं आप उसको। ठीक है, तो ये कोइंसाइड हो गई। बस यही एक केस है जो पैरेलल का केस है आप लोगों का। पैरेलल के साथ साथ इसमें नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक हो गया, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और एक चीज और, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इसका कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो चलिए आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आप लोग क्या लगा सकते हैं, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कहां पर होता है, जहां पर देखिए, जहां पर कंसिस्टेंट एक ये तो इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। तो आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी, यहां पर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड आप लोगों को मिल चुका है। ठीक हो गया, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसाइड। तो चलिए आई होप हम सही जा रहे हैं सब कुछ। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस यहाँ पर लिख लीजिए आप लोगों को, अगर नहीं आ रहा तो इनफाइनाइटली इस तरीके से मैनी सॉल्यूशन, ज़्यादा नहीं जाएंगे अभी, हमें उस साइड वो भी तो करना है क्वेश्चंस। ठीक हो गया, तो बढ़ते हैं, 7th हो गया, तो 8th नंबर के क्वेश्चन पर चलिए फटाफट चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमारा इसका आंसर कितना हो गया, थोड़ा लंबा जाएगा क्लास, बट ये कोई नहीं, समझ में आना चाहिए आप लोगों को। तो सी ऑप्शन, मुझे ऐसा लगता है, देखो एमसीक्यू करो आप ठीक है, लेकिन ध्यान से अगर समझ लोगे तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। ठीक हो गया, तो सबसे बड़ी चीज वही होती है, कभी तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसा वाला नहीं करना है, ऐसे करके 1 2 3 4। ठीक है, जो भी आप लेके आते हैं अपना जादू मैजिक, जो आप लोगों का मैजिक है वो मैजिक मत लगाइए। ठीक है,
कोई जादू टोना नहीं लगता मैथ्स में और ना ही किसी भी सब्जेक्ट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, वेरी गुड, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, कोइंसाइड, ठीक है। कोइंसिडेंट कहिए, कोइंसाइड करिए, एक ही बात है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है आप लोगों का, तो सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ लेते हैं, वेरी गुड। इसको देखिए, इसको तो ओरली में बताने वाला हूं आप लोगों को, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या, कि क्वेश्चन नंबर 8 था आप लोगों का क्या है, ध्यान से सुनिए, यहां पर जल्दी से खत्म कर लेते हैं अब हम। देखिए, इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देखिए एक लाइन है जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस मैं इस तरह से करूं, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट अ पॉइंट देन दैट गिव्स अ यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया यूनिक सॉल्यूशन देगा, ठीक हो गया, यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ठीक हो गया, ऑफ द इक्वेशन। इन दिस केस द पेयर ऑफ, ये अभी तो बताया था, इस केस में क्या होता है आपके पास, कंसिस्टेंट होता है। ये तो इंपॉर्टेंट सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए, अभी बताया था, ठीक है। इसका कैसे बनता है, इस तरीके से, ये भी आप लोग देखिए, जब जितनी बार हम लिखेंगे उतनी बार हमें याद होगा, इस टाइप का इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ध्यान से सुनिए, मेरे को एक आइडिया मुझे भी पता लगा जब हम एमसीक्यू कर रहे थे, तो मुझे एक ट्रिक वैसी पता लगी आप लोगों को, क्या है वो ट्रिक है। अच्छा, पहले पूछा क्या, इनकंसिस्टेंट। सो इनकंसिस्टेंट से मतलब सीधे के सीधा यही समझ जाओ कि इनकंसिस्टेंट का क्वेश्चन है, तो सीधा का सीधा आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग जब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो पहले के दो तो बराबर आने चाहिए और ये नहीं आने चाहिए, क्योंकि यही होता है इनकंसिस्टेंट, जो कि पैरेलल लाइंस होती है, नो सॉल्यूशंस होती हैं, ठीक हो गया, मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखिए क्या करना है आपके पास, मैं जाता हूं डायरेक्ट, देखिए ध्यान से सुनिए, फर्स्ट चेक करना आप लोग, सेकंड भी करना, थर्ड भी करना, सब चेक करना। मुझे लगता है जहां तक देखिए सबसे पहले आप प्रायोरिटी रखते हैं हम ऑप्शन नंबर डी से, छोटे नंबर से। डी के बाद आप लोग, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं आपको, डी के बाद आप लोग बी की तरफ जाना, बस, ठीक है। इनको पहले चेक कर लेना, हर क्वेश्चन के लिए इनको पहले चेक कर लेना, अगर बाय ऑप्शन आप कर रहे हैं तो बाय ऑप्शन का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान सुनिए। अगर मैं डी की तरफ जाता हूं यहां पर, तो डी की तरफ जाता हूं यहां पर देखिए -2x प्लस y, तो मैं इसको धर ले आता हूं -3। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन उस साइड राइट हैंड साइड पे है, एंड -4x प्लस 2y, इसको यहां ले आता हूं -10। तो आप लोग देख लीजिए, अगर मैं प्लस माइनस अभी नहीं रखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रखता हूं, अगर ऐसे देखो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर प्लस करके -3, यहाँ पर भी प्लस करके -10। तो ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको देखिए यहाँ पर -2/-4 करूँ, इक्वल टू 1/2 हो रहा है, और इज नॉट इक्वल टू, देखिए क्योंकि 3/ यहाँ पर 10 हो रहा है, माइनस से माइनस कट जाएगा ना इस तरीके से। तो देखिए ये हो गया 1/2, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो ऑप्शन नंबर, मैंने जिस तरह से कहा कि सबसे पहले डी की तरफ जाइए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, फिर बी, फिर आप लोगों की मर्जी है ए और सी। तो डी और बी के मोस्ट चांसेस रहते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू में आने की, तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसको कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि ये केस हमें मिल चुका है यहाँ पर, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। चलिए, तो इनकंसिस्टेंट की बात कर रहा था ना, ठीक हो गया, तो हमारा तो ऑप्शन ही मिल गया हमको। चेक कर लेते हैं एक बार, 13 का आंसर है आप लोगों का, 13 वाले का आपका है डी, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें उसकी एक एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वो क्या कह रहा है आपसे, देखिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन 2 और -3। बताइए कहां पर होगी 2 और -3। देखो इसको तो यार बहुत अच्छे से कर लेना आप लोग। वैल्यू पुट मेथड होता है एक, ये एमसीक्यू की ट्रिक होती है, वैल्यू पुट मेथड, इसको अप्लाई कर लीजिए आप लोग। वैल्यू पुट मेथड मतलब x की वैल्यू, आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, सेटिस्फाई करिए कंडीशन को। ध्यान से सुनिए, यहां पर तो मुझे पता है क्या है, क्योंकि
यहाँ पर आप लोग देखिए, अगर आप फर्स्ट की तरफ जाते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या है आपके पास। मैं एक ऑप्शन चेक करता हूँ, यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो x और y को यहाँ रखिए, क्या 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, देख लीजिए। एक ही को चेक करिए, बाकी तो भूल जाइए। x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू -3। 2 प्लस -2 -3 तो आपके पास -1 होता है, जबकि यहाँ तो 1 है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं b। तो b में देखिए आपके पास 2x प्लस 5y है, जो कि -11 के बराबर है। तो देखिए 2 जा और 5 3 जा 15, माइनस का 15 आ जाएगा। ये देखिए 4 - 15, तो देखिए यहाँ पर से आपको -11 मिल चुका है, जो कि करेक्ट है। सो वैल्यू पुट मेथड ये होता है, आप x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, y की वैल्यू रखिए। अगली क्वेश्चन में भी अगर आप रखते हैं, इसी की अगली क्वेश्चन में 4x प्लस 10y इक्वल टू -22 में, सो वहाँ पर भी आपके पास 4x प्लस 10y जो है इतना ही आएगा। 4 इंटू एक्स कितना है 2, और यहाँ पर क्या है प्लस है ना, और y 10 से 30, सो माइनस का 30, ये 8 माइनस 30, ये आप लोगों को देखिए -22। तो सेटिस्फाई हो चुकी है कंडीशन, तो ये होता है वैल्यू पुट मेथड। तो ये आंसर आपका सीधे सही हो गया। तो चलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सो बी आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो गया। तो हो गया, आज के लिए हमारा काफ़ी है, इतना हमने पढ़ लिया है जितना है अभी। ठीक हो गया, चलिए। सो फ्रेंड्स देखिए हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। और यस, आप लोगों की जितनी प्रीवियस क्लासेस हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। सो आप लोग उस क्लास को प्लीज़ देख लीजिए। और यस, इस क्लास को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। तो नवंबर अक्टूबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो टर्म 1 के क्वेश्चन यहाँ पर हम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।